यार मैं स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मुझे एक आदमी ने कहा शुगा और ते तो भाई बहन है, फिर मैं उसकी कपल कैसे बनाऊँगी। तो मैं बताना चाहती हूँ शुगा और ते भाई बहन है पर वो सगा नहीं है। आर्यन ते भाई बहन अपना भाई बहन है और जेहोप उनकी अंकल होती है। यूनजुन शुगा उनकी अंकल की बेटे होते हैं, मतलब वो कज़न्स भाई बहन है एंड कज़न सिस्टर ब्रदर है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कज़न ब्रदर में तो कपल होती है ना। ओके ठीक है, चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। इस टाइम किसने फोन किया? हाँ हेलो, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत करो। हाँ मैं जल्दी उसके पास चली जाऊँगी एंड मैं उसके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। उसके लिए तो मैंने अपनी सब कुछ दे दिया एंड घर की सारी मेम्बर कैसे है? ओके मैं रखती हूँ, मुझे कुछ काम है, बाय। यहाँ पर जिन किससे बात किया वो तो हमें पता नहीं चलता, बट स्टोरी में ऑफकोर्स सब लोगों को पता चल जाएगी। चलो चलो जल्दी से चलो, वरना हम उस क्लास में जा ही नहीं पाएंगे और जांगुक सर आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। हाँ चलो। ते और जिमिन जब जा रही तब एक लड़का आकर कहती है, हे ब्यूटीफुल लेडी। हाँ क्या तुमने मुझे बुलाया? नहीं तुमको नहीं, तुम्हारी पास वाली लड़की को। हाय क्या तुम मेरी फ्रेंड हो गई? फिर जिमिन कुछ भी नहीं कहती है। क्यों, वो तुम्हारा फ्रेंड क्यों होगा और तुम कौन हो? मैं यहाँ पर न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ एंड क्यों नहीं हो सकती है वो मेरा फ्रेंड? क्योंकि उसे फ्रेंड बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। समझ में आया? क्यों फ्रेंड बनाना नहीं पसंद है? और तुम सारी जगह क्यों दे रही हो? उसे बोलने दो ना। क्योंकि उसे बोलना पसंद नहीं है इसलिए नहीं बोल रही है। तुम चुप रहो ना। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कीमते ईहोंग है और सब मुझे भी कहती है। तुम चुप रहो और मैं उनसे मिस से बात कर लो। हाय मिस, क्या आपकी नाम क्या मैं जान सकती हूँ? फिर भी जिमिन कुछ नहीं कहती है और ते को कहती है, ते यहाँ से चलो। हाँ ये क्या बात हुई, मुझसे कोई बात ही नहीं की और चलने लगा। और वो लड़का जिमिन की हाथ पकड़ के कहती है, ब्यूटीफुल लेडी तुम ये तो बता कर जाओ तुम कौन सी बैच में पढ़ती हो और तुम्हारी नाम क्या है, या फिर मेरी फ्रेंड बनोगी या नहीं? उसके हाथ छोड़ो और वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनेगी। तुम क्यों बोल रही हो? उसकी मुँह नहीं है क्या? या फिर वो बोल नहीं सकती है? मैं बोल सकती हूँ, मेरी हाथ छोड़ो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही और मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनूँगी और मुझसे ज़बरदस्ती मत करो। फिर वो इंसान उसके हाथ छोड़ देती है और जिमिन वहाँ से चली जाती है। और ये सब दूर से कोई देख रही थी और कहती है, तुम्हें तो मैं, और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। ये लड़की कैसी है, मेरी बात की जवाब भी नहीं दिया और चला गया। बहुत ज़्यादा रूड है, दिखने में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट कभी मैं तो तुम्हारी फ्रेंड होकर ही छोड़ूंगी क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। फिर सब लोग क्लास में आती है और क्लास की टाइम हो जाती है। जिमिन जाकर लिजा को कहती है, ये नो तुम्हारी होमवर्क मैंने कर दिया। ठीक है। और जिमिन अपनी सीट पर जाकर ते के साथ बैठ जाती है। एक उसी टाइम उन लोगों की दो क्लास हो जाती है। तीसरा क्लास में जंगुक आती है और सब खड़ी हो जाती है। हेलो स्टूडेंट, क्या आप सब अपना पढ़ाई पूरा करके आई हो? और मैंने जो असाइनमेंट दिया घर पर करने के लिए, क्या वो कर लेकर आई हो? मेरा मतलब होमवर्क। सब अपना अपना होमवर्क देती है पर जिमिन नहीं देती बैठती है क्योंकि उसकी होमवर्क उसे मिल ही नहीं रही है। क्या मिस जिमिन अपना होमवर्क नहीं दोगी? और जिमिन जंगकुक को ना देख कर कहती है, एक्चुअली सर मुझे मेरा होमवर्क नहीं मिल रही है। इसका मतलब तुमने वो करके ही नहीं लेकर आई हो? नहीं, मैंने घर पर लेकर आया था पर मुझे वो नहीं मिल रही है। अपना हाथ दो। जंगकुक बहुत ज़्यादा ज़ोर से जिमिन को मारती है उसके हाथ पर, इनफैक्ट बहुत ही ज़ोर से मारती है जिसकी वजह से जिमिन की आँख से पानी निकल जाती है। फिर भी जिमिन जंगकुक को देखती नहीं और कुछ भी कहते नहीं है। जंगकुक कहती है, मेरी क्लास से बाहर निकलो अभी के अभी। फिर जिमिन कहती है, ओके सर मैं जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है।
जांगू कहती है ये लड़की खुद तो समझती क्या है, मुझे देखती तक भी नहीं है और कितना ज़्यादा रूडली व्यवहार करती है मेरे साथ। स्टूडेंट आपकी क्लास यहाँ पर ही ख़त्म है क्योंकि मेरी मूड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये कैसे जांगू वहाँ चल देती है और जिमिन के पास पे जाकर कहती है जिमिन तुझे बहुत दर्द हो रही है ना? नहीं ते मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली ते मुझे ना थोड़ा लाइब्रेरी में जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाएगी? जी जिमिन मेरी हाईयोंग ने मुझे बताया था आज घर पर जल्दी से जाने के लिए, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सॉरी ना। ओके तू चल जा, हम कल मिलते हैं। फिर ते यहाँ से चली जाती है और जिमिन लाइब्रेरी में जाती है। ठीक उसी टाइम जांगकुक भी लाइब्रेरी में जाती है और जिमिन को पकड़ के कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे देखती क्यों नहीं हो? सर मुझे पेन हो रही है और आप ये सब क्या कर रही हो? और पेन हो रही है तो होने दो, वो लड़का जब तुम्हें पकड़ा था तब क्या पेन नहीं हो रही है? मैं जब टच कर रही तब तुझे पेन हो रही है और मुझे पता क्यों तुम मुझे देखते, मुझ पर खराबी क्या है? मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ क्या? सर प्लीज़ मुझे छोड़िए, कोई आ जाएगा तो फिर आ जाने दे, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तुझसे जानना है तुम मुझे देखती क्यों नहीं है? क्लास में मुझे इस तरह इग्नोर क्यों करती है? ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे, मैं आपको कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे आपको देखना नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़िए। जांगकुक जिमिन को और भी ज़्यादा हर्ट करती है। उससे पहले ही लाइब्रेरी में और भी लड़का मतलब और भी स्टूडेंट आने लगते हैं। फिर जांगकुक जिमिन को छोड़कर चली जाती है। जिमिन कहती है मुझे आपकी चेहरे से नफ़रत है और मुझे आपसे नफ़रत है, इस चेहरे की इंसान से नफ़रत है। उसी टाइम लीजा आकर कहती है तू जांगकुक सर के साथ क्या कर रही थी जिमिन? वो तुम खुद जांगकुक सर से जाकर ही पूछो ना, मुझसे पूछ क्यों रही हो? इसकी हिम्मत ये मुझसे इस तरह बात किया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे रुको लीजा उसे अब छोड़ दो क्योंकि कॉलेज छुट्टी हो गई है ना, हम कल उसे देख लेंगे। जिमिन जब रास्ते से जा रही थी अपने घर पर तब उसे कोई फॉलो करते हैं। वो जब तक अपने घर पर नहीं जाती तब तक उसे फॉलो करती है और वो जब घर में चली जाती है तब वो इंसान कहती है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। बट तुम मुझे क्यों इग्नोर करती हो? क्यों मुझे नहीं देखती हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता है मेरी दर्द तुम्हारे लिए? मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो क्या तुम्हें नहीं दिखता है? जिमिन यहाँ पर थोड़ा टाइम स्किप हो जाती है और हमें की मेंशन रखती है और वहाँ पर सब बैठे बैठे बातें कर रही थी कि तुम्हारी कॉलेज की टाइम कैसे गई? भाई वो तो बहुत अच्छी गई। ऐसे भी भाई जिहोप अंकल एंड शुगा हायोंग यूनजुन वो कहा है यूनजुन क्या आज कॉलेज पे नहीं गया? क्यों थे बेटा? मैंने तो यूनजुन को कॉलेज पे ही बैठा मतलब पढ़ाया था, तो वो नहीं गया था क्या? नहीं अंकल मैंने तो उसे एक बार के लिए भी नहीं देखा था। उस नालायक को तो मैं चप्पल से मारूंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई आज कॉलेज ना जाकर कहाँ और पर गया? आज आ जाए मेरे घर पर, फिर मैं उसे बताऊंगी मैं कैसी डैड हूँ। आप क्या बताओगी डैड? आप यूनजुन की चेहरा देखोगी तो फिर खुद ही उसकी मासूमियत देखकर बिगड़ जाओगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। नहीं शुगा तुझे पता है वो आज कॉलेज नहीं गया था, आज कहाँ गया था उसे तो बताना ही पड़ेगा। अंकल मतलब जिहोप अंकल आप छोड़ दो ये सब, यूनजुन बच्चे हैं वो थोड़ा घूम गया शायद, मतलब उसे छोड़ दो, वो थोड़ा मस्ती करने चला गया। हाँ छोड़ दो अगर तू कह रहे तो फिर देखा था मैंने कहा था ना डेड यूनजुन को कुछ नहीं करेगी, उसके आने से पहले ही डेड यूनजुन को छोड़ दिया। हाँ हायोंग आपने तो ये बिल्कुल ठीक कहा, हम में से सबसे ज़्यादा प्यार डेड यूनजुन को ही करती है। क्यों ना करूँ, वो इस घर का छोटा लड़का है और मेरा छोटा चिराग है। हाँ हाँ उसे ही प्यार करो, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। भाई भाभी कब आएगी? शुगा वो जल्दी आ जाएगी, तुम टेंशन मत करो। ओके मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ भाई पूछो ना, क्या पूछना है?
एक्चुअली तो मैंने तो सुना था तुम्हारी बहुत सारी फ्रेंड है, तो फिर मैंने कभी देखा नहीं उन्हें मतलब हमारे घर में लेकर आनी है। मैंने नहीं आनती थी क्योंकि आपको शायद अच्छा ना लगे, इसलिए क्या मैं उन्हें आन सकती हूँ? मेरी बहन को अगर उसकी फ्रेंड को आनने में खुशी हो तो फिर मुझे उससे क्या प्रॉब्लम होगा? तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, सिर्फ अपनी बहन के लिए ही कर सकती हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है ना। आयु, तुम हमेशा क्यों ऐसी बात करती हो? मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्यार? आप हमसे प्यार करती हो? वो मुझे कभी दिखा ही नहीं दिया। अरे ऐसे भी आप तो तेरे से ज़्यादा प्यार करते हो, और उस मनुष्य से जिसे तुम अपनी हाथ में रखकर बात करो। भाई, क्या आपको मैं दिखाई नहीं देती हूँ? आज छोड़ो ये सब बात। आप जिसकी रक्षा के लिए आपकी पूरी फैमिली उसके पीछे लगा दिया ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं ही क्यों, उसे तो पूरी दुनिया की माफिया, अदर्स कंट्री की इंसान ढूंढ रही है उसे मारने के लिए। उसकी जान आप कैसे बचाओगी? वो इंसान एक भाई। आयु जी, किस इंसान की बात कर रही है यार? किसको बचाने के लिए? तुम आयु की बात पर ध्यान मत दो और यहाँ से जाओ। एंड शुगर, योंजन, तुम भी जाओ। आयु से मुझे कुछ बात करनी है पर्सनली। बट भाई, मैंने जो कहा वो करो। फिर वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं और आरएम कहते हैं आयु, अपनी हाथ में रहना, वरना तुम्हें मारने के लिए मेरी हाथ थोड़ा से भी काफी नहीं। ये सोच लेना। क्यों? आप मुझे मार देगा? क्यों नहीं मारूंगी? अगर उसे कोई हाथ लगाने की कोशिश करे ना, वो मेरी दिल का टुकड़ा है, तो फिर उसे भी मैं तोड़ दूंगी। तुम तो मेरी बहन हो। अगर उसे कोई हाथ लगाने की कोशिश करे ना, वो मेरी बहन हो या फिर मेरा अपना कोई भी हो, मैं उसे मारने में भी दोबारा नहीं सोचूंगी। छोड़ो ये सब बात, अपने काम पर जाओ। उसे लेकर टेंशन बिल्कुल भी मत करो। फिर आयु वहाँ से चली जाती है और जाते जाते अपने मन में कहती है भाई, आप उसे जितना भी प्रोटेक्ट क्यों ना कर लो, उसे तो मरना ही पड़ेगा। उस इंसान, उस लड़की की वजह से मैं मेरी सब कुछ खो दिया। आप मुझसे इतना नफरत करती हो, आपकी प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिला। उस लड़की की वजह से मैं जंकुक को भी नहीं पा सकती हूँ, क्योंकि आपने उस लड़की के लिए शायद जंकुक को सोचकर भी रखा है। और जैसे भी वो लड़की है कहाँ, वो मनुष्य कहाँ है? और जेहोक आर्यन के पास आकर कहते हैं आर्यन बेटा, क्या वो सेफ है? वो ठीक है ना? हाँ अंकल, आप सोचो मत उसके लिए, वो बिल्कुल सेफ है और वो ठीक भी है। वो मेरी आंखों के सामने हमेशा रहती है। हाँ, सब अच्छा ही हो। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। ते जेहोक को कभी कभी डैड कह के बुलाती है, क्योंकि जेहोक उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है।